अगर आप लोग गुड़गांव में कोई भी प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि गुड़गांव में 2021 से लेके अब तक जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस हैं लगभग डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। जो प्रॉपर्टी 2021 में लगभग 2 करोड़ की मिल रही थी, उस प्रॉपर्टी का अब रेट जो है वो 4 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। एंड ये प्राइजेस जो है वो सिर्फ एक बबल क्रिएट किया गया है एंड ये बबल जो है अब फटने का टाइम आ चुका है। इट्स रियली हाई टाइम कि गुड़गांव का जो बबल है वो बर्स्ट होगा। सो आइए जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो बेसिकली जब भी कोई भी बिल्डर जो है वो अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है तो उसके कुछ गोल्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, कुछ मिड टर्म गोल, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में। तो उसका जो शॉर्ट टर्म गोल होता है वो ये रहता है कि उसे उस प्रोजेक्ट को ना सोल्ड करना होता है सिंगल डे के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिल्डर ने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, उसने डे 1 के अंदर ही उस प्रॉपर्टी को पूरा फुल्ली सोल्ड कर दिया, तो ऑब्वियसली पूरे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, आर्टिकल्स में, सोशल मीडिया पे हर जगह यही चर्चा चलेगी कि प्रोजेक्ट जो है वो डे 1 पे सोल्ड हो गया। वो चीज़ दिखाने की हमें कोशिश की जाती है। बेसिकली रिटेलर्स को ये चीज़, रिटेल इन्वेस्टर्स को ये चीज़ दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये प्रोजेक्ट जो है कितना डिमांड में है। वो उसकी डिमांड क्रिएट की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक फेक डिमांड होती है। दूसरी चीज़, उसका दूसरा गोल होता है मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल क्या रहता है बेसिकली बिल्डर का? वो गोल ये रहता है कि अब जो प्रॉपर्टी के जो प्राइस उसने लॉन्च किया है उसके प्राइजेस जो है वो इंक्रीज होते रहने चाहिए। और इसके लिए बिल्डर जो होता है बहुत सारी स्कीम्स भी निकालता है ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वो जैसे कि इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को बोलता है कि हाँ ठीक है, लॉन्च प्राइस हमारा है 15,000 पर स्क्वायर फीट, 10 दिन बाद इसका लॉन्च प्राइस का प्राइस हो जाएगा 18,000 स्क्वायर फीट, 18,000 पर स्क्वायर फीट। उसके 1 महीने बाद इसका प्राइस हो जाएगा 20,000 पर स्क्वायर फीट एंड 6 महीने बाद हम सेम यूनिट जो है वो 25,000 पर स्क्वायर फीट में बेचेंगे। तो उसका जो मेन गोल होता है वो होता है जो मिड टर्म गोल होता है वो होता है प्राइजेस को इंक्रीज करना। अब आते हैं तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो उसका लॉन्ग टर्म गोल होता है। और क्यों ये चीज़ें की जा रही हैं? ये चीज़ें मेनली इसलिए की जा रही हैं क्योंकि इसके अंदर जो है ट्रेडर्स का पैसा होता है। मेनली जो है ट्रेडर्स इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, रियल एस्टेट ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पे। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टर्स और द रिटेल पीपल जो कि बाय करते हैं, जो एंड यूजर्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, डे 1 पे ही जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उसकी सपोज 1 करोड़, सपोज उसका जो प्राइस है वो 5 करोड़ है पर अपार्टमेंट का, ठीक है। तो बिल्डर जो होता है वो ट्रेडर्स को ये लेवरेज देता है कि वो जस्ट बुकिंग अमाउंट में उसे खरीद सकते हैं। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होगा या रिटेलर होगा उसे तो पूरे 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन जो ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, वो 1-1 करोड़ के 5 फ्लैट जो है वो बुक कर लेगा। और उसको ये लेवरेज दिया जाता है कि वो जो उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी उससे पहले वो एग्जिट कर सकता है। और इसीलिए मार्केट में उसका बूम क्रिएट किया जाता है, उसके प्राइसेस इंक्रीज किए जाते हैं, ट्रेडर जो है अपना प्रॉफिट मार्जिन लेता है और एग्जिट कर जाता है। ये पूरा का पूरा जो है एक साइकिल चल रही है जो कि गुड़गांव के अंदर है बेसिकली। लेकिन अब तक जो थी, पिछले 3 साल से ये साइकिल जो थी वो बहुत ही सक्सेसफुली रन हुई है, लेकिन अब जो है ये साइकिल जो है फेल होती हुई दिखाई दे रही है। गुड़गांव का जो प्रॉपर्टी का जो बबल क्रिएट किया गया था वो बर्स्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्रेडर्स ने जो यूनिट्स उठा रखी हैं उस यूनिट्स के लिए अब कोई एंड बायर ही नहीं है। वो जो यूनिट उन्होंने एक प्री अमाउंट, एक बुकिंग अमाउंट देके बुक करी थी, अब जब उसकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट या फिर उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का टाइम आया तो कोई भी एंड यूज़र नहीं है। और इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों एंड यूज़र्स जो हैं उनका इंटरेस्ट अब गुड़गांव की प्रॉपर्टी से ख़त्म होता हुआ जा रहा है। उसके
अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्वालिटी इशू और डिलीवरी इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि बिल्डर बोलता है कि हाँ, हम जो है ये यूनिट सपोज़ 2 साल के अंदर 2025 में डिलीवर कर देंगे, लेकिन क्योंकि ये जो ट्रेडिंग चल रही है इसके ऊपर, उस ट्रेडिंग की वजह से प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाता है। ट्रेडर को उसका बायर नहीं मिलता, वो बाय सेल अपना कर नहीं पाता, वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाता, बिल्डर के पास पैसा नहीं पहुंचता। बिल्डर के पास पैसा नहीं पहुंचता तो वो अपना प्रोजेक्ट बना नहीं पाता। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो होल्ड हो जाता है, या फिर बिल्डर जो होता है अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है। और यही गुड़गांव में हो रहा है। आपने देखे होंगे कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जो कि पिछले 10 साल से, 15 साल से, 6 साल से हॉल्ट पे पड़े हुए हैं। उसका मेन रीज़न यही है ट्रेडिंग, कि ट्रेडर्स ने उठाया, लगभग 20-20 यूनिट उठा ली, 40-40 यूनिट उठा ली, लेकिन एंड यूज़र उनको मिला नहीं, एंड उसकी वजह से वो बिल्डर को पैसा दे नहीं पाए, जिसकी वजह से डिलीवरी नहीं मिली। ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। इनफैक्ट बहुत ही जो रेप्यूटेड बिल्डर्स हैं, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, वो भी फ़िलहाल फंसे हुए हैं, वो भी टाइमली डिलीवरी नहीं दे रहे हैं, एंड इसलिए एंड यूज़र्स का भी ट्रस्ट जो है अब ख़त्म होता जा रहा है फ्लैट सिस्टम पे, या फिर ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन के जो इकोसिस्टम है इसके ऊपर उनका भी भरोसा जो है वो अब ख़त्म होता जा रहा है। ये तो है एक रीज़न। अब नेक्स्ट रीज़न क्या है इसका, दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अब जो भी प्रोजेक्ट जो ये लोग बना के दे रहे हैं, बिल्डर्स जो होते हैं, लेट सपोज जो 2.5 करोड़ का फ्लैट है, 3 करोड़ का फ्लैट है, उसकी जो क्वालिटी है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, दैट इज़ वेरी 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 बैड। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें लिटरली पीपल आर क्राइंग कि उनकी जो हार्ड अर्न मनी है वो वेस्ट हो गई है, क्योंकि किसी की एक ही साल के अंदर वॉल चिप्स हो रही हैं, किसी का सीलन आ रही है, किसी की बालकनी टूट के गिर रही है, किसी के दरवाजे गिर रहे हैं। देर आर मल्टीपल एंडलेस प्रॉब्लम्स। एंड अगर आप देखेंगे तो ये लोग RWA के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे भी इतना ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी चार्ज करते हैं, लेकिन सर्विसेज ज़ीरो। एंड अभी तो नया एक आई वॉन्ट से अभी बेसिकली एक नया लूप होल भी है जहाँ से ये लोग बहुत ही ज़्यादा लूटते हैं, विच इज़ DG सेट। गुड, एज यू नो हरियाणा में लाइट का तो, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है, इलेक्ट्रिसिटी तो आती ही नहीं है यहाँ पर। एंड इसकी वजह से जो DG सेट चलता है सोसाइटीज़ के अंदर स्पेशली, उसकी जो यूनिट पर यूनिट के जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस होते हैं नॉर्मल जो यूनिट होती है उससे लगभग 5 to 6 टाइम्स होते हैं। लेट सपोज अगर 7 रुपये पर यूनिट की चार्जेस नॉर्मल बिजली मिल रही है, तो आपको 30 to 35 रुपीज़ की DG सेट पे बिजली मिलती है, जिसकी वजह से कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। एंड इसलिए कंज्यूमर्स जो हैं, जो एक्चुअल एंड यूज़र है, जो फ्लैट्स खरीद रहा था, वो अब इन चीज़ों से भी डरने लगा है, वो इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने के लिए। एंड यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि गुड़गांव का जो बबल है वो अब बस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि ट्रेडर्स एग्जिट कर जाते थे। अब ट्रेडर्स ही थे जो कि जो एक्चुअली में इनके जो फ्लैट्स के या फिर इन बिल्डिंग्स के जो रेट्स हैं उन्हें इंक्रीज़ करते थे, उन्हीं की वजह से ये रेट्स इंक्रीज़ होते थे। अब अगर वो फंसे हुए हैं तो वही रीज़न भी है उसको रेट्स को डिक्रीज़ करने का। जिन्होंने एक यूनिट को लेट सपोज 15,000 पर स्क्वायर फीट पे बुक किया था, आज वो उस यूनिट को 13,000 पर स्क्वायर फीट पे एग्जिट करने के लिए भी तैयार है, वो लॉस लेने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, उनका पैसा वहाँ पे अटका हुआ है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट प्राइजेस जो है स्लैश कर गए हैं। फ़िलहाल आपने देखा होगा कि पिछले 3 साल में जो था मार्केट बबल बहुत ज़्यादा बना था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से, पिछले लगभग 6-7 महीनों से रियल एस्टेट मार्केट जो है बहुत स्लोनेस है। आपको हर जगह ईजिली मिल जाएंगी चीज़ें। मार्केट में रेट्स जो हैं वो स्लैश्ड हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए लेकिन हुए हैं, और बाकी जो बचे हुए जो बबल बर्स्ट है वो होगा, डेफिनेटली होगा। और इसका एक रीज़न और ये भी है
कि जो सप्लाई है वो ओवर सप्लाई हो गई है, जबकि डिमांड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। आज के टाइम पे जो इन्फ्लेशन है वो इतनी हो गई है, इनफैक्ट एक जो सैलरीड इंडिविजुअल है जो कि 25 से 30 लाख भी साल का कमा रहा है, जो कि एक टॉप 1% में आता है, इनफैक्ट वो भी गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेने के बारे में नहीं सोच सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइसेस इस लेवल तक इंक्रीज किए गए हैं। एंड अब स्पेशली जो एंड यूजर्स हैं उनको ये चीज़ समझ में भी आ गई है कि क्यों वो इंटरेस्टेड नहीं है। इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि ना तो यहाँ पे रोड्स हैं, पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लैट्स, उसकी क्वालिटी इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, डिलीवरेबल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, मेंटेनेंस चार्जेस इतने ज़्यादा हैं, प्लस गुड़गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, दैट इज़ उसके बारे में तो आई वॉन्ट कमेंट। आई एम श्योर आप लोग अगर यहाँ रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि वो तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास सिटी से भी बिल्कुल नीचे है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप आपने DLF के और ये सब फ्लैट्स तो बना दिए हैं 150 करोड़ के, जो आप बेच भी रहे हैं, लेकिन आपका जो उसके बाहर रोड्स हैं वो ही नहीं है आपके पास जाने के लिए, तो आप क्या करेंगे उस 150 करोड़ के फ्लैट का? ऑब्वियसली पीपल विल थिंक कि आप जो है वो उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर लेंगे। एंड ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो एंड यूज़र जो एक्चुअली में गुड़गांव को जो ये लोग IT हब बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो IT पर्सन था जो यहाँ पे घर खरीदना चाहता था, अब वो लीस्ट इंटरेस्टेड हो गया है यहाँ पे रहने में, ड्यू टू इट्स पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू द पोल्यूशन दैट पर्सन इज फेसिंग, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द ट्रैफिक। आपको सपोज 10 किलोमीटर भी जाना है तो उसके लिए भी अगर आपको 1 घंटा 1.5 घंटा जाम में खड़ा होना पड़ता है, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी फैसिलिटी आउट ऑफ इट, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, ऑब्वियसली जो एंड यूज़र होगा वो उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि गुड़गांव की जो मार्केट है अब उसका आपको क्रैश देखने को मिलेगा। एंड ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि गुड़गांव के ऑब्वियसली रियल एस्टेट मार्केट को क्रैश करने में एक रीज़न साबित हो सकती हैं। एंड जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये भी है कि लोगों के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है, डेट बर्डन है, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा इनकम टैक्स के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं, हर जगह से टैक्सेशन, मल्टीपल टैक्सेशन हो गया है। इनफैक्ट एक जो इंसान है वो अपनी 40 to 50% ऑफ इनकम जो है वो टैक्सेशन में ही दे रहा है, उसकी इन हैंड तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। प्लस इन्फ्लेशन फैक्टर को अगर आप काउंट करेंगे तो वो भी अगर इनकाउंटर करें तो कोई इंसान, मतलब एक जो स्पेसिफिकली जो एक जो वाइट मनी का मारा है वो इजीली यहाँ पे गुड़गांव में अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एंड इनफैक्ट अगर कर भी पाएगा तो आई रियली डोंट थिंक सो कि वो यहाँ पे लेना चाहेगा। जिन लोगों ने अपनी पोजीशन बिल्ड भी यहाँ पे की हुई है, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू एग्जिट यहाँ से, वो भी अपना पैसा लेके कहीं और इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट पीपल हैव नाउ स्टार्टेड लीविंग गुड़गांव एज वेल एज इंडिया एज वेल, क्योंकि आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ गुड़गांव ही नहीं पूरे इंडिया में ही है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन इट। एंड अगर आई थिंक गवर्नमेंट थोड़ा सा एक्शन स्ट्रिक्ट ले तो कुछ शायद सॉल्यूशन निकल सकता है। इसका जो सबसे मेन जो रीज़न है वो रेगुलेटरी गैप्स भी हैं एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी है, क्योंकि जो भी रेरा है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है बिल्डर्स के ऊपर, या फिर जो भी ये फाइनेंशियल जो भी ये बिल्डर्स वगैरह हैं इनके ऊपर। अगर इन लोगों ने कुछ कमिट किया है 2 साल में डिलीवर करने का, 5 साल में डिलीवर करने का, फिर भी उन्हें 10 साल लग रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। आई थिंक ये एक गवर्नमेंट की साइड से भी अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस हो जाए तो इट विल बी गुड। एंड एक गुड़गांव जो है वो एक बहुत ही एमर्जिंग सेक्टर जो है वो बन सकता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द रियल एस्टेट, अगर फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया जाए तो इस टाइम पे अगर सपोज आप लोग लेने की, अगर आपका कुछ प्लान है कि आप गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो देयर आर सर्टेन कॉशंस दैट यू शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ।
तो क्या है वो क्वेश्चन? सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप कुछ भी प्रोजेक्ट यहाँ पे ख़रीदने की प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले चेक कीजिए कि उसके जो प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं उसके प्रोजेक्ट अप्रूवल्स प्रॉपरली हैं भी या नहीं है, वो रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है। सेकेंडली, उसका बिल्डर जो डिज़ाइन कर रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या उसने टाइमली डिलीवर किए हैं प्रोजेक्ट्स या नहीं किए हैं। एंड इंसिस्ट कीजिए कि आपको फिज़िकल पोजेशन जो है वो जल्दी से जल्दी दे पाएँ। एंड ताकि आप इजीली आप किसी भी फ्रॉड में ना फंसें या किसी भी प्रॉब्लमैटिक उसमें ना फंसें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को एनकाउंटर करने की ज़रूरत है वो है लोन पेमेंट्स। इसके ऊपर भी एक बहुत ही अलग ही स्कैम चल रहा है। इसके ऊपर भी आप पता कीजिए कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा, अर्ली लोन क्लोजर के क्या चार्जेस होंगे, इंटरेस्ट रेट कम कराने के या फिर इंटरेस्ट रेट लोन टेन्योर पीरियड को इंक्रीज़ कराने के, डिक्रीज़ कराने के क्या चार्जेस होंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं जो हमें लोन लेने के बाद पता चलते हैं कि ऐसे चार्जेस भी जो है बैंक्स लेवाए कराता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप कोई भी घर यहाँ पे ख़रीद रहे हैं तो उसके ऊपर इंश्योरेंस जो है ज़रूर कराइएगा। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे लोगों ने डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ बेच दी हैं या फिर कुछ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से वो घर जो है वो टूट गया है किसी और की गलती की वजह से, लेकिन जो एक इंसान ने ख़रीदा था उसकी हार्ड अर्न्ड मनी जो है वहाँ पे वेस्ट हुई है। तो इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी हार्डली 0.50 to 1% की वैल्यू का अमाउंट आपको पे करना होता है। एंड उतने अमाउंट में आपका इंश्योरेंस, आपकी पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू का इंश्योरेंस हो जाता है। तो कुछ भी नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, किसी और की गलती की वजह से अगर आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको पूरा का पूरा क्लेम देंगी। अब वो पूरा का पूरा जो क्लेम है वो पूरा उनकी तरफ से होगा। अदरवाइज़ अगर सपोज़ हमने ऐसे केसेस बहुत सारे सुने हैं कि किसी के ऊपर वाले के फ्लैट में आग लग गई या नीचे वाले का फ्लैट उसकी गलती की वजह से डैमेज हो गया, वो पूरा ख़त्म हो गया, तो इस केस में इंश्योरेंस जो होता है बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। वो आपको सेव करता है, वो आपके सारी जो कॉस्टिंग होगी, जो आपका डैमेजेस होगा वो बियर करेगा। सो प्लीज़ मेक श्योर टू डू दैट एज वेल। एंड ऑलवेज गो फॉर अ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, कंसिडरिंग कि जितने भी पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो लेट चल रहे हैं, अगर आपकी बहुत ही हार्ड अर्न्ड मनी है, बहुत ही मेहनत का पैसा है, तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में ही जाएं इंस्टेड ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़। क्योंकि वो ऐसे हमने बहुत से प्रोजेक्ट्स देखे हैं जिसमें पीपल वर लिटरली क्राइंग कि वो 10 साल लेट है, 15 साल प्रॉब्लम हुई है, 15 साल लेट है। वो लोग बैंक की EMIs भी पे कर रहे हैं, साथ में उन्हें अब रेंट भी पे कर रहे हैं, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट भी नहीं मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने आप में ही। सो प्लीज़ मेक श्योर टू गो टू रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ एज वेल। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में प्लान कर रहे हैं गुड़गांव में। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, सो दैट अगर कोई भी इंसान प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहा है गुड़गांव में, तो दैट पर्सन कैन फैक्टर्स दीज थिंग्स। एंड stay tuned with us for more such updates on this. Thank you so much for joining.